हाय हेलो नमस्ते सलाम, वेलकम बैक टू अ न्यू डे न्यू व्लॉग। और आज है 14 मई और मेरे हाथ में है प्याज। मैं जा रही हूँ पराठे बनाने, तो मुझे सडन से याद आई कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। यहाँ चल रहा है टीवी, कोई देख नहीं रहा है। मम्मी यहाँ बैठी हुई थी बट अभी वो गई हुई हैं बाहर। तो फिलहाल अभी हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मम्मी के लिए प्लेन रोटी बना दी है, सादी रोटी। मम्मी तो सादी रोटी खाएंगी। मैंने प्याज इसलिए लिया था क्योंकि हम बनाएंगे अपने लिए पनीर का पराठा, जो पनीर का लाया। तो मैं पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों से, और फिर करती हूँ ब्लॉग का कंटिन्यू। मैंने ये पनीर वनीर बना के रख लिया है, अब मैं बनाऊंगी इसके पराठे। मैं नहा धो के बाल बाल बांध के आज मैंने चोटी करी है। बाल वैसे खुले रखो तो बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने चोटी वोटी कर ली है। और कहाँ गया है, दिख रही है, व्लॉग देख रही है मेरा बैठ के। मैंने जस्ट अभी अपना व्लॉग अपलोड किया है, और आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा लास्ट व्लॉग जाके देख सकते हो। सो अब हम खाएंगे थोड़ा खाना। तुमने खाना खा लिया? मैं तो नहीं खाना नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया, मैंने भी खाया नहीं, मैंने भी नहीं खाया है। तो हम जाएंगे खाएंगे थोड़ा खाना, उसके बाद फिर मिलोगे आप लोगों से। तो टाइम हो चुका है 5:30 और सो गए थे हम लोग। सो के उठ के जस्ट बैठे हुए हैं। मम्मी को पानी दिया अभी गर्म करने को नहीं, सॉरी, गर्म करके पानी दिया है, तो पी रही हैं पानी अभी। और तो ये लोग बैठ गए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। और बड़े लोग भी आए थे। हाँ, बड़े लोग। हम सोच रहे हैं हम लोग बैठ के आज फाइनली बात कर ही ले कि क्या है क्या नहीं है, क्या था हम लोग क्या नहीं था। तो स्टार्टिंग मैं करती हूँ फिलहाल। तो ये बात है पिछले महीने की, कितनी तारीख है? 15 तारीख की। हाँ, ये बात है पिछले महीने की 15 तारीख को। पापा गए कोविड का इंजेक्शन लेने, तो वो इंजेक्शन लेके आए, सब कुछ ठीक था, मतलब 2-3 दिन। तो फिर 18 तारीख को उनको बुखार आया। हाँ, 18 तारीख को उनको बुखार आया। फिर पापा ने दवा वगैरह ली, तो उन्हें 2-3 दिन में वो ठीक हो गए। फिर 23 से 24 तारीख को, है ना मम्मी? 22-23 से मम्मी को बुखार आ गया। मम्मी और मुझे साथ ही में आया। हाँ, लगभग मम्मी मधु को साथ में आया। और मधु को फिर क्या हुआ, मधु तुम्हारा इसका ना टेस्ट मतलब नहीं, बुखार आया तो फिर हमने दवा वाली, तो मेरा बुखार नहीं, हम पता कैसे चला? पहले तुमको बुखार तो था ही, लेकिन बाद में टेस्ट चला गया था ना, मतलब स्मेल का टेस्ट चला गया था। बुखार था तो मैंने दवा खाई, मम्मी ने दवा खाई, तो मेरा बुखार तो चला गया, बट मम्मी का बुखार था। उसके बाद घर में सबसे पहले मेरा टेस्ट और मेरी स्मेल चली गई। हाँ। मतलब मुझे, और मैं डर के मारे घर में किसी को बता ही नहीं रही थी कि ऐसे फालतू सब टेंशन है। मुझे लगा ऐसे तबियत खराब होगी तो टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा होगा। फिर हर चीज स्मेल करके देखा, किसी में भी स्मेल नहीं आ रहा था। फिर मम्मी पापा को सबको बताया, तो सब टेंशन में। फिर अगले दिन से दीदी को भी स्मेल आना बंद, हाँ, टेस्ट आना बंद, बिल्कुल हर चीज से। फिर इसको भी फीवर आ गया अगले दिन से। फिर मम्मी को फीवर, सबको तो बुखार लगातार बना ही रहा। जब मम्मी को 22-23 से बुखार हो, तो मम्मी कंटिन्यू, मम्मी को फिर बुखार 2 तारीख तक तो मेरे को बुखार रहा ही, लेकिन मेरा स्मेल नहीं गया। बहुत हमको आते रहा, बाद में धीरे धीरे हमको थोड़ा अनुभव होने लगा, लेकिन भाप ले तो ठीक हो जाए। हाँ, और हम जब भाप ले जाए कुछ ले। हाँ, और मेरा भी बिल्कुल स्मेल नहीं आती। और रात को एक बीच क्या होने लगा ना कि रात को मैं सोऊं तो मतलब मैं स्ट्रेट जब लेटूं, मतलब ऐसे लेटूं साइड में, तब तो ठीक है। मैं स्ट्रेट लेटूं तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, तकलीफ होने लगी, यहाँ पे पेन होने लगा, यहाँ पे चेस्ट के पास में पेन। हाँ, धीरे धीरे ना सबके चेस्ट में फिर पेन होने लगा, टेस्ट और स्मेल गया और चेस्ट में पेन होने लगा, सबके पेन होने लगा एक्सेप्ट डैडी। हाँ, पापा ठीक हो चुके थे। ये सब जब हो रहा था हम लोग के साथ, तब तक पापा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उसके बाद, और हम लोग इतने ढीठ हैं इंसान, हम लोग इतने ढीठ है, इतना कुछ हो रहा था हम लोग के साथ, बट फिर भी हम लोग टेस्ट कराने को तैयार नहीं। डर के मारे टेस्ट करा ही नहीं रहते कि पता नहीं कुछ नहीं है। अपने मन को समझाए जा रहे, तसल्ली दिए जा रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन से लगातार मम्मी ने 5 साल तक सिर्फ पैरासीटामोल खाया, लगातार। और वो भी हाँ, सुबह शाम। और एक बीच से ऐसा गया था कि 3 टाइम देना पड़ा था। इतना का बुखार जाए ना, मतलब सुबह जाए शाम को फिर आ जाए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि बुखार है, वायरल ऐसे ही हो रहा है, और ऐसी सी बात है। फिर बहुत दिनों बाद हम लोग गए, तो फिर डॉक्टर ने बोला, लक्षण हमारे सुने, ऐसी बात है, बोला कि कोविड है। कोविड की दवाई दी, और हम लोग सब लोग खाने लगे कोविड की दवा, सब लोग खाने लगे। हम लोग ने टेस्ट नहीं कराया, वो मतलब ऐसे ही खाए जा रहे हैं। देख के डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ये सब दवा खाओ, हाँ, और कुछ दिन में ठीक हो जाओगे। तो दवा खाने के बाद मैं और मधु तो फिर ठीक हो गए। हाँ, मैं और मधु ने मतलब काढ़ा हम लोगों ने पिया, उसके बाद भावा वगैरह लिया, सब कुछ लिया, हम दोनों ठीक हो गए।
और मम्मी, अब मम्मी बताएंगी। मम्मी अब बताइए जरा अपने बारे में। मम्मी तो पड़ी रही 2 तारीख तक, जब ज्यादा हालत खराब हुआ फिर हमने टेस्ट कराया। नहीं, जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई तो सब घर वाले एकदम प्रेशर देने लगे कि अभी तक टेस्ट नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। हाँ, फिर सब लोग हम लोग को टोकने लगे बहुत ज्यादा, टेस्ट क्योंकि मम्मी ठीक ही नहीं हो रही थी, तो फिर मजबूरन फिर मम्मी गई। हाँ, फिर हमारे यहाँ एक डॉक्टर है यहाँ पे हॉस्पिटल में पास में, फिर मम्मी हाँ वहाँ पे गए, फिर टेस्ट हुआ। मम्मी बताओ क्या कैसे हुआ बताओ। हाँ, उसके बाद टेस्ट कराए तो हमको निकल गया। फिर उस बीच तक तो मेरे को बहुत मतलब फिटनेस बहुत कमजोरी हो गया था। और एक सेकंड एक और बात बोलनी, और हम लोगों ने टेस्ट कितने दिन बाद कराया? लगभग मम्मी के बीमार होने के 15-20 दिन बाद टेस्ट कराया है। सोचिए, हमने बहुत बड़ी गलती की, ये आप लोग मत करिएगा। टेस्ट जल्दी करा के आदमी भले घर ही में अपना वो रह के क्वारंटाइन रह के इंसान ठीक हो सकता है। फिर जब कराए दवा देने लगी तब धीरे धीरे और जैसे कि कोविड का जो टेस्ट होता है उसके बाद बहुत सारे RT-PCR टेस्ट होते हैं और CRP वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें मतलब टेस्ट होती हैं। तो जो मम्मी का CRP था वो इतना ज़्यादा हाई था, मतलब इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था मम्मी में। अगर हम शायद टेस्ट ना कराते तो पता ही नहीं चलता, हमें बहुत फिर देर हो जाती। हाँ, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था, मतलब कि क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर मम्मी को इंजेक्शन लगने लगे, सुबह शाम की हालत दवा चलने लगी, तो फिर धीरे धीरे मम्मी बताएंगे। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे तो बहुत जल्दी रिकवर हो गए फिर बहुत जल्दी। फिर नहीं, एक्चुअली पता है क्या तो होता ही है ना कि जब तक आपको बीमारी नहीं पता तब तक आप क्या इलाज कराओगे, क्या ही कराओगे आप उसका। क्या मतलब ज्यादा पैरासीटामोल खा लिए, खांसी हो रही थी खांसी की दवा खा लिए। अब खुद से इंसान यही करता है ना, यही करता है। हाँ, हम लोग यही नॉर्मल जो लोग करते हैं हम लोग भी वही कर रहे थे। भाप अगर सोच रहे थे भाप लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली जो CRP रेट होती है ना वो होना चाहिए 0 to 5 के बीच में, और मम्मी का वो बढ़ के 103.44 था समथिंग ऐसे। 103.44 ऐसे ही कुछ करके था वो। और फिर डॉक्टर भी सुनी तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि सांस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को बीच बीच में दर्द हो रहा था, लेकिन हम अपने मन को पढ़ा रहे थे। हाँ, भी नहीं होने दे रहे थे। नहीं, गैस से हो रहा, हमको ये हो रहा है वो हो रहा है, डर रहे हैं तो फील हो रहा है। और टेस्ट आया तो ये भी पता चला कि मम्मी का शुगर भी हाई हो चुका था। उस बीच इतनी सारी दवाएं मम्मी खाती कि शुगर की दवा खाना छोड़ दी थी, और मम्मी का शुगर भी बहुत हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तो होता ना कि फाइनली अभी सब कुछ ठीक है। तो ये तो रही बीमारी की बात कि क्या कैसे और ठीक कैसे, क्या क्या करती थी मम्मी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, सब क्या था डाइट वगैरह, क्या करते थे। तो मतलब मैं शुक्रिया अपने बच्चों का करना चाहती हूँ कि हमको माँ बन के दोनों सेवा की। बहुत बच्चों की तरह हम नखरा करते थे, ये नहीं खाएंगे वो नहीं, जो खाए बना गरम दिन में 3 से 4 बार तो भाप लेते थे, गरम पानी पीते थे, काढ़ा 2 टाइम पीते थे। ये सब रात में हम सो जाते थे तो मेरे बच्चे 1-1.5 बजे रात तक आके मेरा माथा धोते थे, बैठते थे, देखते थे। और बात मेन रही कि देखिए ये बीमारी ऐसा है कि लोग थोड़ा से भावना मतलब वो कर लेते हैं। हाँ, ही भावना मन में आ जाती है, इंसान जल्दी ठीक नहीं होता। मेरे घर में ये नहीं रहा। मम्मी क्वारंटीन थी बट कोई, हम लोग इतने ढीठ इंसान मम्मी तो रहने नहीं देते थे क्वारंटीन ना, बच्चे मारते थे लोग। हाँ, और मेरे हस्बैंड फोन कर करके इतना मतलब बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। वो भी बेचारे परेशान क्योंकि वो दो इतने दूर हैं, तो वो फोन पे ही जो कर सकते हैं सो कर सकते हैं। जो भी बहुत किया भाई, मेरा बच्चा भी हाँ फोन पर हमेशा साथ रहा। दूर रह के आदमी सोच लीजिए थोड़ा और परेशान होता, लेकिन बहुत उनका भी सपोर्ट रहा। खैर सब लोगों ने। मम्मी उठती थी सुबह, पहले काढ़ा पियेंगी, फिर हम लोग के साथ काढ़ा सब पीते थे। उसके बाद भाप लेती थी कम से कम 3-4 बार तो दिन में। जब मम्मी को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत थी तो 3-4 बार भाप लेना, काढ़ा पीना। उसके बाद गिलोय वगैरह इतना पीती थी। उसके बाद अलग अलग तरीके से हम लोग काढ़ा बना के देते थे, कहीं सुन के देख के किससे क्या फर्क पड़े। काढ़ा क्या बनाते थे वो भी बताओ। काढ़ा हम लोग क्या बनाते थे? काढ़ा हाँ, वो बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा उससे असर हुआ। उसमें ज्यादा कुछ था भी कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ बहुत तुरंत असर किया हमको। हाँ। सिर्फ लौंग, फूल वाली 7 लौंग था, 7 काली मिर्च था और अदरक। हाँ, तुलसी पत्ता। और ये जो बताया है ये सिर्फ 1 कप के लिए है, मतलब 1 कप अगर बनाना तो उसमें 7 लौंग, 7 तो वो क्या कहते हैं 1 गिलास पानी बॉईल करें तो वो उसको खुला के 1 कप करना है। हाँ, उसको अच्छे से बॉईल करना है।
सारी चीजें डालनी है। हाँ तो फिर और क्या, और उसके बाद उसमें चीनी नहीं, शहद उसमें हल्का सा कड़वा हो जाता है ना। बना रहे तो नाप के 1 चम्मच उसमें हनी मिला दे। हाँ। और बहुत फायदा किया हमको, किसी ने बताया, हमारे रिश्तेदारी ने। लेकिन हम जब पिए पहला दिन तो हमको इतना मतलब अच्छा फील हुआ, और वो हमको बहुत असर हुआ। हम तो सभी को ये राय देंगे कि आप सब। ज्यादा गले में दिक्कत थी तो उसे बहुत रिलीफ मिला, बहुत ज्यादा। उसके बाद तो धीरे धीरे खाने लगे हम कुछ, पहले जो नहीं खाते थे। पहले जब मम्मी बीमार थी तो मतलब कुछ नहीं खाती थी, मतलब 24 घंटे में बिल्कुल दिल ही नहीं करता था कुछ नहीं खा पाती थी, मतलब कुछ भी नहीं खाती थी। बाद में हम थोड़ा दरिया वगैरह खाने लगे, संतरा बच्चे देने लगे, सेब, अनार, नारियल की पानी, ये सारी चीजें मतलब लेने लगे। धीरे धीरे तो हमको थोड़ा भूख लगने लगी। अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हो। हाँ बहुत ठीक है मम्मी, बहुत मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं कहेंगे, अभी भी इनका हीमोग्लोबिन सोच लीजिए 70-75% हम ठीक है। हाँ मतलब 20-25% रह गया कमजोरी, वीकनेस रह गई है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। पहले से हो रही, जो 2 दिन पहले हम उठते थे तो चक्कर आता था, उस मामले में आज बहुत अच्छी है। धीरे धीरे मतलब हमको फील हो रहा है, ठीक हो रहा है। खाना में भी मेरा थोड़ा सा बढ़ रहा, डाइट बढ़ रही है। खाते थे वो 2-3 खा ले रहे हैं, अभी तो खाना भी खा ले रहे हैं अच्छे से। तो और हमारे बच्चों का देन रहा है कि हमने बहुत सेवा की है दोनों बच्चे ने। और ये चीज सीखने के लिए एक मिला कि हम लोग सोचते कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ऐसा कोई हालात आता है तो बच्चों ने सब संभाल लेते हैं और बहुत किए। जो बच्चे 1 चम्मच तक नहीं धोए थे वो घर में सारा काम किए, हमको भी बच्चों जैसा संभाले, पापा को भी संभाले, क्योंकि पापा भी बहुत कमजोर थे। बच्चे खुद बीमार थे, अपना बीमारी भूल गए कि हम लोग को भी नहीं महक रहा, हम लोग को आराम करना चाहिए, दवा खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और शायद हमको ठीक करने में ये लोग भी ठीक हो गए। हाँ एक्चुअल बात यही है कि मम्मी बीमार थी, हम मम्मी को कुछ देखा ना कि मम्मी इतनी ज्यादा सीरियस से बीमार है, हम लोग को ध्यान ही भी नहीं ना कि हम लोग बीमार हैं, कब बीमार हो गए कब ठीक हो गए, हम लोग को अपना तो याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला कि कब बीमार हुए कब ठीक हो गए। हम लोग ने ज्यादा दिक्कत फेस नहीं की, जो दिक्कत थी मम्मी ने फेस की। हाँ हम, मेरे को पापा को और मधु कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी बहुत जो थी स्टार्टिंग फेज में थी, फिर हम लोग जल्दी रिकवर हो गए तुरंत। हम तो ये कहेंगे कि आप सब अंदर से मजबूत रहिए, हाँ भी ना होने दीजिए तो कि हमको ये बीमारी हो गई है, बस यही। क्योंकि हम शरीर से मजबूत नहीं होते, मन से मजबूत होकर ठीक होते हैं जल्दी। सही बात है। हम मन और ये सिर्फ कोविड के नहीं है, हर चीज के लिए, किसी भी बीमारी का ये है कि इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग रहता है ना तो चीजें सब ठीक रहती हैं, लड़ लेता है। और मेन उसके फैमिली की सपोर्ट, मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत रहा, इसलिए हम शायद बहुत जल्दी ठीक है। जो झेलना था हम 10-15 दिन पहले ही झेल लिए। गलती हमारी कि आप लोग गलती ना करिए। बुखार हो तो चेक कराइए, घर में क्वारंटाइन रहिए, हंसिए बोलिए, खाइए पीजिए और खुश रहने की कोशिश करें कि ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स रहें घर में। इतने हम थे फिर भी मेरे बच्चे 3 टाइम साथ में चाय काढ़ा वो साथ में पीते और साथ में भले मास्क लगा के आते थे बट करते थे सब साथ में। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो चीजें धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन अभी सबकी दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सबको भी कहना चाहूँगी बहुत जरूरी है कोई बाहर जाइए, हाँ तो नहीं तो बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ घर सबके यहाँ तो फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, बट घर का जो मेंबर है, मेन मेंबर जो बाहर जाता है आता है, एक ही 2 लोगों में, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ पापा है, हर चीज के लिए बाहर जाना आना, क्योंकि इतना कुछ लगा है, हर जगह लॉकडाउन है, सारी चीजें बंद है। इतना आवाज आ रही है ना, पेड़ है ना ऊपर तो हमारे आवाज आ रही है। वो भी बीमार थे, लेकिन जब हम बीमार पड़े तो वो भी भूल गए, सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए। हाँ वो कहते हैं ना, इंसान को छोटी तकलीफ नजर आती है, फिर बड़ा कुछ हो जाता है तो इंसान छोटा दर्द भूल जाता है। वही वाला हाल हुआ था हमारे साथ। फिलहाल अभी तो सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद मम्मी की 2 दिन पहले जब मम्मी को इंजेक्शन लगना बंद हो गया, दवाई सारी खत्म हो गई, सब हो गया, तो मम्मी को 2 दिन पहले परसों टेस्ट हो गया, रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, मम्मी इज ऑल फाइन। हाँ उसके बाद से हम लोग थोड़ा रिलीफ मिला, चलो हाँ रिलैक्स है हम लोग कि चलो सब बढ़िया है। तो इसलिए आपको कुछ भी लक्षण हो, कुछ भी, सबसे पहले जाके रिपोर्ट अपना टेस्ट कराएं, डरे नहीं कि पता नहीं क्या होगा, डरने की कोई बात नहीं है।
ज्यादातर तो हॉस्पिटल में ये हादसा इसीलिए हो रहा है कि लोग डर जा रहे हैं। और लोग लेट कर दे रहे हैं हमारी तरह, जैसे हमने लेट किया वैसे ही लोग बहुत लेट कर दे रहे, पहले ही जाके नहीं टेस्ट करा। हल्का सा लक्षण हो रहा है ना, तब ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है बाद में दिखाएंगे, चाहे कुछ नहीं है वायरल है ये वो, तुरंत जाइए। अब तो फिलहाल केसेस कम होने लगे हैं, अब तो सारी चीजें सही होने लगी है। पहले के मुकाबले एक बीच बहुत तेजी में चीजें बढ़ी थी, पर अभी तो न्यूज वगैरह सुनो चाहे कहीं सुनो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ अभी तो थोड़ा मतलब नॉर्मल हो रहा है, हल्का हल्का। पता नहीं भगवान, मैं तो चाहूंगी कि बिल्कुल ठीक हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए, सब कुछ 2019 जैसा हो जाए। ये 20 और 21 तो मैं डिलीट करना चाहती हूँ अपने दिमाग से बिल्कुल भी, बट खैर जो है सो है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, मैं नहीं हम सब ये कहना चाहेंगे आप लोग अच्छे से रहे, अपना ध्यान सुरक्षित रहे। यही बताना था, यही चीजें शेयर करनी थी। बहुत वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते, ऑलरेडी लंबा हो चुका है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस घर में कोई आ गया है, मतलब अंकल आ गए हैं, तो मम्मी और मधु वहाँ बात कर रही है उनसे, तो वीडियो को मैं अकेले एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।